नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो भाई पूरी तरह से ट्रैपिंग मोड ऑन करके आया था। बाजार ने रिटेलर्स को ट्रैप करने का सोचा। देखिए कल बाजार में कितना दबाव था, 800 पॉइंट लगभग नीचे था निफ्टी, लेकिन आज बाजार को गैप अप किया गया। ये गैप अप बाजार डिजर्व नहीं करता था, लेकिन बाजार ने गैप अप भी किया और फिर ऊपर भी लेके गया 360 23,360 की टेस्टिंग भी किया। वहां से हमको रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि देखो सेलर्स तो कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी आप देखोगे 800 पॉइंट कल नीचे, लगभग 775 पॉइंट, और आज फिर 112 पॉइंट ऊपर ले गए। तो फिर ओवरऑल तो अभी आप भी यहां पे लगभग 700 पॉइंट डाउन ही हो ना, यानी कि बाजार में साफ साफ दबाव नजर आ रहा है। हाँ, आज आप कह सकते हो कि मैनिपुलेशन देखने को मिला। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार आपको दिखाता हूं। बाजार बिल्कुल दोस्तों ऊपर डिजर्व नहीं करता था। देखो मार्केट ही बताएगा कि कहां जाना नहीं जाना, लेकिन आप जब एनालाइज करते हो, चीजों को समझते हो, तो फिर आपको आइडिया लगेगा। इतना दबाव होने के बावजूद डॉलर को देखो भाई, आज रिकॉर्ड बना दिया। रुपया जो है इतना कमजोर हुआ कि 93 क्रॉस कर चुका है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में, इसी साल क्या, मुझे लगता है 2-3 महीने में 100 क्रॉस कर जाएगा। दबाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पेट्रोल, जो प्रीमियम पेट्रोल होते हैं, उसके दाम भी बढ़ गए। यानी कि बाजार के पास ऐसा कोई न्यूज नहीं था, लेकिन फिर भी बाजार ऊपर रहा। और ये सब हुआ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि रिटेलर्स का सोच नीचे का होगा। बहुत सारे लोग बीटीएसटी गिरे होंगे, बड़े लॉट से चले गए होंगे, तो वो फंस गए होंगे। उनको फंसाने के लिए, उनको निकालने के लिए अभी भी मार्केट नीचे ही दिखता है दोस्तों। हम एनालाइज करने वाले हैं प्रॉपर, निफ्टी बैंक निफ्टी सब समझेंगे, डोंट वरी। पहले ये देखिए, क्लोजिंग मिला हमको कल और 23,000 के आसपास, और वहां से हमको गैप अप मिला। और गैप अप करके हम ले गए सीधे ही कल के ओपनिंग के पास। कल तो हम गैप डाउन ओपन हुए थे, वहां तक पहुंचाया, उसको टेस्ट किया, और फिर वहां से रिजेक्शन लेकर आया। लेकिन दोस्तों यहां से यहां तक जाने में कई लोगों के पोजीशन जो है वो कटवा दिए होंगे, जो बीटीएसटी लेकर गए होंगे। आज मैं आपको बीटीएसटी का फॉर्मूला फिर से बताने वाला हूं। वैसे तो कई वीडियो में बताया है, तो बीटीएसटी करने का फॉर्मूला मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीकली ऑफ हो चुका है, तो वीकली एनालिसिस भी करेंगे। तो ये गैप अप किया, लेकिन सेलर्स तो कंट्रोल कर रहे हैं, उनका डोमिनेशन है, तो वो नीचे लेकर आए। लेकिन बहुत नीचे लेकर भी नहीं आए, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि गेम ऑन है, और इसके पीछे का रीजन, क्योंकि 2 दिन में एक्सपायरी है। सिंपल सा लॉजिक है। कल जो है 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद मार्केट जब ओपन होगा तो एक दिन रह गया आपके पास, मंडे, और उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे। प्रीमियम डिके होने की पूरी संभावना। अगर मान लो कि आप बीटीएसटी में बैठे हो, और अगर थोड़ा सा गैप अप और करके या यहीं कहीं कर दिया, तो प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होगा। हालांकि बाजार को नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन देखते हैं कितने संभावना है, कौन कौन से नंबर है। देखो मैनिपुलेशन हो जाए तो फिर आप क्या ही एनालाइज करोगे, लेकिन चीजों को समझना तो पड़ेगा, क्योंकि पार्ट है। अगर किसी बड़े प्लेयर, देखो बड़े प्लेयर जो सेलर्स है ना, यानी कि जो ऑप्शन को बेच रहे हैं, कॉल और पुट के, भाई उनके दिमाग में रहता है यार प्रीमियम खाओ, प्रीमियम खाओ। तो प्रीमियम खाने का तो यही जरिया ना कि रेंज में रखो, स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। बट इस तरह से मार्केट को चलाया जा रहा है। और आपको इसमें देखो, कहने में बुराई नहीं भैया, आज 100 पॉइंट ले गए, तो अब कल 800 पॉइंट जो है नीचे था, और आज 100 पॉइंट ऊपर, तो 700 पॉइंट तो नीचे ही है, लेकिन न्यूज आ जाएगा ना, अखबार में छपेगा 100 पॉइंट ऊपर। समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा राहत मिल जाता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनको कहते हैं हाँ थोड़ा सा तो ऊपर गया भाई, रोज रोज नीचे ही जा रहा है, तो थोड़ा राहत मिलेगा। हालांकि बीटीएसटी में समझाऊंगा फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। आज देखेंगे बैंक निफ्टी 23 पॉइंट नीचे रहा है। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी भी आज ऐसा नहीं है कि वो नहीं था, वो भी ऊपर गया। मतलब गेम ऑन चारों तरफ से था। आईसीआईसीआई बैंक में एकदम से बूम 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 पैसा लगाया जा रहा था, और फिर बाद में डम किया। हाँ, एचडीएफसी उतना मजबूत नहीं था, आज भी गैप डाउन ही रहा, और फिर नीचे ही रहा। थोड़ा ऊपर गया वो भी, लेकिन बाद में वो भी नीचे आ गया। यहाँ भी आप देखोगे तो इसने 54,400 के आसपास की टेस्टिंग की। इसका हाई था आज का 54,380, यानी कि 54,830 800 54,382, यानी कि कल के हाई को भी निकालने का मतलब कोशिश में था। और ऐसे में जो रिटेलर्स होते हैं वो सोचते हैं हो गया बाजार ऊपर जाएगा, वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर प्रीमियम इतना डिके होता है वो पोजीशन काट देते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है, लॉस लेना कोई बुरा नहीं, लेकिन दोस्तों मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको 5 मिनट के टाइम में फिर से समझाऊंगा, अपने पोजीशंस भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेसिस्टेंस नोट करिए। नंबर 1 देखिए, यहाँ पे रहेगा 53,500, चूंकि राउंड नंबर है इसलिए रख सकते हैं। अब देखो बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप अप हो गया, तो ये नजदीक वाला नंबर काम करता नहीं है। तो उसी तरह से अब नेक्स्ट रहेगा, वो रहेगा 53,700, जो कि एक अच्छा नंबर है। इसके ऊपर 54,000 का राउंड नंबर, और इसके ऊपर गया तो 54,300 के आसपास का नंबर। मुझे लगता है कि ये एक लास्ट रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार को जाने से बचना चाहिए। अब मैनिपुलेशन हो गया तो भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है,
फिर डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया उसके विषय में डिस्कस करेंगे। पहले इसका आप नोट कर लीजिए, सपोर्ट। तो सपोर्ट नोट कीजिए। सपोर्ट जो मुझे नजर आता है, देखिए सपोर्ट तो इसमें कुछ अभी नजदीक वाला तो कुछ है नहीं, सीधे गैप डाउन ही नजर आता है। कल भी मुझे गैप डाउन ही नजर आ रहा था, तो मैंने कहा था कि आज गैप डाउन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट है भाई, अपने हिसाब से चलता है। हालांकि बैंक निफ्टी उतना बड़ा गैप अप नहीं लिया, बैंक निफ्टी जो है छोटा मोटा ही रहा, लेकिन निफ्टी ने गैप अप किया और पहला कैंडल ही बहुत तेज ले गया। पार्ट ऑफ द गेम चलता रहता है। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जहां क्लोजिंग मिला है वो रहेगा आपका 53,000 का राउंड नंबर। इसको अगर हम ब्रेक करने में कामयाब होते हैं तो हमको ये दर्शन करा सकता है 52,700, और ये नंबर नोट करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, जा सकता है मार्केट 52,500। उसको ब्रेक किया तो 52,300। तो मुझे लगता है कि यहां तक के लिए काफी है, और बहुत प्रेशर हुआ तो फिर क्या पता दर्शन करा दे आपको 52,000 के राउंड नंबर का। तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो हो सकता है सब कुछ। लेट्स सी। अब हम लोग चलते हैं मेजर कंपोनेंट को देख लेते हैं एक बार। मेजर कंपोनेंट को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पे देखिए एचडीएफसी। एचडीएफसी में क्या हुआ, एचडीएफसी को आप देखोगे तो एचडीएफसी आपको नजर आ रहा है, कल तो एचडीएफसी ने गैप डाउन किया था, फिर अपने पोजीशंस को बचाने के लिए ऊपर गया। आज यहां बंद हुआ, आज फिर गैप डाउन किया थोड़ा सा, लेकिन कल के लो की तरफ नहीं बढ़ा, हाई की तरफ बढ़ने का कोशिश किया, क्योंकि मैनिपुलेशन होना था तो वो हुआ। लेकिन स्टिल दोस्तों ये दबाव में है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो, ये दोनों कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल बनता है भैया, ये बनता है बेयरिश हरामी पैटर्न, समझ रहे हो ना, यानी इनसाइड कैंडल है, बेयरिश हरामी पैटर्न है। और ऐसे में अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है 770 के, तो और नीचे जा सकता है। हालांकि नीचे इसका जो है एचडीएफसी बैंक का वो सपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। आज तो ये जो मेन सपोर्ट सब निकाल दिया, और ये पूरा का पूरा जून का इलाका है, ध्यान से देखेंगे तो फरवरी 2021, जनवरी 2021 से लेकर आप देखिए 2024 जुलाई तक एचडीएफसी बैंक इसी दायरे में काम करता रहा है, और एक झटके में भाई साहब उसी दायरे में पहुंच गया है। तो ये बड़ा खतरनाक जोन है दोस्तों। अगर इस जोन को नीचे तोड़कर एचडीएफसी नीचे जाने का सोच रहा है तो फिर कहानी बदल सकती है बाजार की, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेजर कंपोनेंट में से एक है, तो फिर दूसरे कंपोनेंट में पैसा लगा लगा के बाजार को बचाना पड़ेगा। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए रास्ता बनाया गया है, कुछ और बैंकों को शामिल किया गया है, जैसे पहले 12 बैंक थे उसे बढ़ा दिया गया। इसके पीछे का रीजन बहुत सारा लोग पहले ही सोच लेते हैं, बड़े प्लेयर उनको पता है क्या क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। लेकिन अगर दबाव बढ़ता है 650 को ब्रेक करेगा तब, अभी दिल्ली दूर है, मेरे लिए ये अच्छा स्टॉक है। मैंने इसका सब रंग रूप देख चुका हूं, इससे पहले भी इसमें क्राइसिस आया था, कोरोना से पहले भी, और कोरोना के समय भी, और कोरोना के पहले भी इसमें क्राइसिस में देख चुका हूं। कई तरह के क्राइसिस यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो परफॉर्म करता है। इससे पहले भी आप देखेंगे, ये कोरोना के बाद का मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे एक बैक टू बैक सेलिंग हुआ था, और एचडीएफसी बैंक में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एचडीएफसी मेन कंपोनेंट है, और 25% करेक्शन कर गया था कोरोना के बाद की बात कर रहा हूँ। ऊपर से देखोगे यहाँ से ऑल टाइम, मतलब उसका जो हाई था वहां से तो करीब करीब 27% 28% होगा। इस बार का जो करेक्शन आपको नजर आ रहा है ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो अभी 25% नहीं पहुंचा है, 23% के आसपास में, 24% के आसपास में। यानी ये इसका रंग रूप है, ये पहले भी ऐसा कर चुका है, यानी इसके स्वभाव में है इतना गिरना, लेकिन उसके बाद उठता भी अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स में से एक है, लेकिन फिलहाल दबाव में नजर आ रहा है, मेजर कंपोनेंट है। आईसीआईसीआई को देखेंगे, ये भी स्टिल दबाव में है, इसमें भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये नीचे के नंबर्स निकालता है, ये भी फिर वही जोन में जा सकता है दोस्तों। मुझे लगता है कि 1200 के आसपास, 1200 के आसपास में, अभी हम तो 1245 पे हैं, 1200 के आसपास में अगर ये सपोर्ट नहीं लिया तो फिर आपको और नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल तुरंत तुरंत ये सब कहना जरूरी नहीं है। 1200 यानी कि 1200 को पहले ब्रेक करके नीचे टाइम बिताएगा तब देखेंगे। रिलायंस फिर से आज बाजार को मदद करने में, मैनिपुलेशन में साथ देने में बहुत हाथ रहा है इसका, इधर लोग पैसा लगाए, बाद में थोड़ा इसमें बिकवाली भी देखने को मिला, और फिर 3 बजे के बाद थोड़ा खरीदारी भी हुआ। वो पार्ट ऑफ द मैनिपुलेशन था दोस्तों। आईटी स्टॉक्स में भी 3 बजे बड़े बड़े कैंडल बने, वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब बनेंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे। अभी देखेंगे रिलायंस को, तो रिलायंस ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, नहीं, जस्ट यहाँ पे योगदान दे रहा है बाजार को ऊपर नीचे ट्रैपिंग मोड चलाने में, और कुछ नहीं है। प्रेशर में फिलहाल रिलायंस है, जब तक कि 1480 के ऊपर में कारोबार ना करे तब तक प्रेशर बना रहेगा, और ये सब भी एरिया रेसिस्टेंस ही है। ऐसा नहीं है कि 1480 को ब्रेक करके तुरंत ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो अभी भी दबाव में है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली ऑफ हो चुका है, फ्राइडे है, और वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लीजिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। वीकली टाइम फ्रेम में ये कैंडल क्या कहता है,
ओवरऑल अगर आपको ये कैंडल का स्वरूप नजर आ रहा है तो ये मुझे डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, लेकिन जैसे मैं कैंडल को देखता हूं तो मुझे ये इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल, हालांकि इसका विक बहुत बड़ा है, तो जिससे आप इसको ये कह सकते हो कि ये एक ग्रैबस्टोन डोजी कैंडल है, लेकिन वो ऊपर बनता है तब होता है ना, तो यहाँ तो वो नीचे बना है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलेंगे। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन ये कैंडल इस बात को दर्शा सकता है कि भैया मैनिपुलेशन हो सकता है, यानी बाजार को ऐसे रख सकते हैं। ये कैंडल फिलहाल ये दर्शा रहा है स्टिल। वैसे मैं बिहेवियर ऑफ द कैंडल के हिसाब से, वैसे तो ये कैंडल तो है मजबूत, बट मार्केट का सेंटिमेंट और बिहेवियर ऑफ द कैंडल देखकर मुझे भी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर जाएगा, लेकिन चूंकि ये कैंडल है तो इस पर से में हमको अलर्ट रहना पड़ सकता है। निफ्टी का देखें, निफ्टी को देखोगे तो ये कैंडल तो आप इसको इन्वर्टेड हैमर तो नहीं कह सकते हो, और इसको आप ऑब्वियसली नीचे है चाहे ऊपर है, बट कैंडल का नाम तो वही दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से सीधा सीधी जो है वो आपका जो है ग्रैब स्टोन डोजी कैंडल नजर आ रहा है, यानी एक दबाव वाला कैंडल है। लेकिन दोस्तों यही कैंडल अगर ऊपर बनता है तो इसका जो है मतलब काफी रहता है, बट यहाँ पर जिस तरह का कैंडल वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम लोग, मतलब ये कैंडल अभी कुछ बताने का मूड 100% वाला तो कुछ नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि इसके नीचे का दबाव है ना, तो शायद इसको नीचे ब्रेक करेगा, लेकिन दोस्तों जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक बहुत नीचे के बारे में नहीं देख सकते। वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं इसलिए घबराने की दोस्तों नहीं है जरूरत। लेकिन दोस्तों ऐसे जगहों पे जब ऐसा कैंडल बनता है तो फिर वो इस तरह का कैंडल भी बन जाता है, बात समझ रहे हो ना। आगे जाके देखेंगे क्या होगा। फिलहाल तो वीकली टाइम फ्रेम में तो मार्केट मुझे उतना खास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सचेत रहने के लिए बोल रहा है, मतलब अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं कि ये शायद मुझे डाउन इसको तोड़ता हुआ नजर आए, लेकिन कैंडल स्टिक्स अगर यहां से ऊपर गया तो ऐसा कैंडल बन सकता है, इसलिए मैंने आपको राय जाहिर की है। अब आ जाते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में, और अब आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा आज बीटीएसटी का फॉर्मूला, कि बीटीएसटी करना है। बहुत लोग कहते हैं सर बीटीएसटी तो किस कंडीशन में कर सकते हैं, वो मैं वैसे तो जब मर्जी करिए आपकी मर्जी है, बट कुछ कंडीशन है जो मैंने अपना खुद डेवलप किया वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए निफ्टी के लिए। निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा, देखो एक तो ये सब एरिया रेसिस्टेंस ही है, लेकिन फिर भी जहां क्लोजिंग मिले उसके हिसाब से देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 23,260 और 360 ये मुझे लगता है मेजर रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर बाजार जाने से बचना चाहिए। बाकी अगर ऊपर गया तो फिर 400 460 जाएगा, बट मुझे लगता है ये नंबर काफी, अगर गया तो फिर हम टेलीग्राम में अपडेट कर लेंगे। और अब सपोर्ट देखते हैं, तो सपोर्ट पहला तो राउंड नंबर ले लीजिए 23,000 का राउंड नंबर, इसको ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है कि 22,860 आपका वेट कर रहा है 800 तक, और उसको ब्रेक किया तो आप 760 का एक नंबर रख सकते हो, बट फिर वही जो कल वाला सपोर्ट बताया था वो रहेगा 660 टू 600, इसको ब्रेक करता है तो फिर 460 टू 400 के आसपास का जो लेवल है ना, ये मेजर सपोर्ट है। देखिए आज तो बाजार ने घुमा दिया फिरा दिया, टाइम इन्वेस्ट करके, मतलब टाइम आप जो भी कह सकते हो मैनेजमेंट कर लिया उसने, यहाँ पर अपना थीटा वीटा का सब मैनेजमेंट कर लिया, बट स्टिल इन प्रेशर। अब दोस्तों चूंकि बाजार में वॉर सिचुएशन है, एक इवेंट सिचुएशन चल रहा है, ईरान इजराइल और अमेरिका भी इसमें कूदा हुआ है और कई देश इसमें कूद चुके हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, और ऐसे में बाजार ऊपर नीचे कर सकता है। तो ऐसे में बीटीएसटी करने का बड़ा मन कर जाता है लोग कि यार बीटीएसटी कर ले तो अच्छा रहता, गैप डाउन हो गया, कल 700 पॉइंट हो गया, 800 पॉइंट हो गया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ लोग सोचते हैं। तो देखो बीटीएसटी करने से कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। पहला बात ये ध्यान रखना कि जब इवेंट सिचुएशन हो या वॉर सिचुएशन, इलेक्शन सिचुएशन, तो वहां प्रीमियम जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो काफी कॉस्टली हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपका डीके होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा, अगर वो रुक गया तो प्रीमियम डीके करेगा। आपने देखा भी ना, ये 3 दिन घुमा के सिर्फ डीके किया और फिर नीचे लाया। तो ऐसे में सिचुएशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीटीएसटी का फॉर्मूला ये कहता है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने आज 10,000 का प्रॉफिट कमाया है, या फिर 1 लाख का कमाया है, या फिर 10 लाख का कमाया है, वॉट एवर योर प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का 10% से लेकर 30% मैक्सिमम हिस्सा प्रॉफिट का, यानी कि 7,000 रुपया आपको सेव कर लेना है और 3,000 रुपया ही इधर लगाना है, यानी कि मैक्सिमम नुकसान भी हो जाए, डूब भी जाए तो 3,000 भी जाए, कम से कम आपका प्रॉफिट तो घट जाएगा। यानी कि बीटीएसटी उनको करना चाहिए जो आज के ट्रेड में प्रॉफिट में है, या फिर ओवरऑल 2-3 महीने से प्रॉफिट में चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, है ना। लेकिन अब आप घर के कैपिटल से काम कर रहे हो, पहले से 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख लॉस में बैठे हुए, तो आप तुक्केबाजी कर रहे हो कि मेरा वापस आ जाएगा, मेरा वापस आ जाएगा, मतलब उसी चक्कर में पड़े हुए कि मुझे कुछ वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, रिकवरी हो जाएगा, नहीं होता। ये बीटीएसटी तो साफ साफ दोस्तों गैम्बलिंग है, और ये लॉटरी का टिकट कटाने वाली बात होगी ना, तो वो टिकट में आप समझते हैं कि मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं, तो फिर ये एक प्रकार का गैम्बलिंग है, तुक्का है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्यों ना, अगर ठीक है सिचुएशन ऐसा है, वॉर सिचुएशन है,
हो सकता है कि मार्केट बड़े बड़े गैप डाउन करे और हमको उसका बहुत फायदा हो जाए, और हुआ भी है कुछ दिनों से। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमको यहाँ पर जो रिस्क है उसको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा प्रॉफिट नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो वो तो आपका डिसीजन है ना, आप जो मर्जी करो। लेकिन मैंने जो अपना फॉर्मूला बनाया है वो यही है कि अगर मेरा प्रॉफिट है पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से बढ़िया वाला चल रहा है तो उसमें से मैं कुछ हिस्सा ले सकता हूँ, या कल मेरा प्रॉफिट हुआ यानी कि आज इंट्राडे में जो मैं ट्रेड करते हुए अच्छा प्रॉफिट किया उसमें से 10 से 30% हिस्सा ले लो, लेके कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपने प्रॉफिट का हिस्सा से मेरा माइंडसेट खराब ना हो। बात समझ रहे हो। बीटीएसटी का एक और ड्रॉबैक है दोस्तों, अगर आप बीटीएसटी में कोई लॉट लेके चले जाते हो, खास करके बड़ा लॉट लेके चले जाते हो, अमूमन आप 10 पे काम कर रहे हो और आप 5 लॉट लेके चले जाते हो, तो फिर वैसे स्थिति में अगर वो 200 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया आपका प्रीमियम में, तो फिर वो आपको पूरा दिन अच्छे ट्रेड भी नहीं करने देगा। क्योंकि मान के चलो कि आप सोचो कि आपने बीटीएसटी कहां का लिया है, नीचे का, यानी आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, लेकिन उस दिन इंट्राडे में बाजार ऊपर जा रहा है, तो आप वहां पर कॉल साइड का डिसीजन लेने में हिचकिचाओगे। बाजार आपके सामने से ऊपर चलता चला जाएगा और एवरेज ही करते रह जाओगे बीटीएसटी वाले में, क्योंकि आपका एक माइंड कह रहा है कि नीचे आए बीटीएसटी में प्रॉफिट कराए, और दूसरा माइंड आपको कह रहा है कि ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल, फंसा देता है आपको। तो इसलिए आपको लॉट मैनेज करना है और बीटीएसटी ट्रेड को अगले दिन हावी नहीं होने देना है। बीटीएसटी ट्रेड को साइड कर देना है, उसमें जो मिला मिला, ठीक है, लॉस प्रॉफिट व्हाटएवर तो है, बुक किया, खत्म किया। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर बीटीएसटी ट्रेड होल्ड किया तो मान लो 100-150 पॉइंट ऊपर हुई, क्या मैं तुरंत काट देना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आज का पैटर्न क्या हो सकता है, क्या ट्रैपिंग हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। आमतौर पर मैं बीटीएसटी नहीं करता हूं, लेकिन अगर जब वॉर सिचुएशन हो तो वो प्रॉफिट के कुछ हिस्से को लगा के बीटीएसटी कर सकते हैं। तो हमारा बीटीएसटी का जो ट्रेड है ना दोस्तों, ये मैंने कल भी होल्ड किया था, आज भी मैंने वो बीटीएसटी होल्ड किया है। मतलब साफ साफ है कि मैंने प्रॉफिट का हिस्सा लगाया। आज भी जब वो बीटीएसटी जा रहा था तो वो ऊपर में, वहां से वो ऊपर जा रहा था, तो लेकिन ओवरऑल हमारा सोच था कि मार्केट 360 से डंप करना करेगा, तो ऊपर का सोच था कि भाई रेसिस्टेंस पर आएगा तो हम पुट का ट्रेड लेंगे, तो फिर बीटीएसटी को भी पकड़ के रखें। आमतौर पे मैंने आपको फिर से बताया कि बीटीएसटी को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता हूं। बीटीएसटी अगर आपको करना है वॉर सिचुएशन में, तो मैं फिर से वही बात दोहरा देता हूं, अपने प्रॉफिट का 10 से 30% लगाओ, मस्त रहोगे, खुश रहोगे। नहीं तो फिर ज्यादा लगा दोगे, फिर वो माइंडसेट खराब होगा आपका, एक बड़ा पैसा चला जाएगा। हाँ, कभी कभी आ जाएगा तो वो आपको आदत बन जाएगा, आदत नहीं बनने देना दोस्तों। बीटीएसटी का आदत बन गया तो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस बता दिया, बीटीएसटी भी समझा दिया। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहां पर आपको समझना पड़ेगा, वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए ओवरऑल मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना पोजीशन बताने वाला हूं गाइस। वापस से आप देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में ये 3 दिन का रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट एक गैप डाउन करके नीचे आया। ऐसे में मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों यहां भी तो ऊपर जा रहा था ना, तो यहीं चला जाता। ऐसा तो नहीं है कि यहां से नहीं जा सकता था, जा सकता था। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पहले नीचे आएगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये साफ साफ मैनिपुलेशन दिख रहा था और सेलर्स फिर से नीचे लेके आए। जहां आज हमारा ओपन हुआ, अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो फिर हम जो है आज का जो हमारा ओपनिंग क्या है, ओपनिंग है 110 और हमारा क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग है 114, यानी कि हम वहीं लेकर आए अपने आप को। हालांकि कल हमको ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि अभी भी 100 पॉइंट का बढ़त है, लेकिन दोस्तों 800 पॉइंट नीचे था कल और आज 100 पॉइंट का बढ़त है, तो फिर बढ़त कैसे है? 700 डाउन ही है ना। अब चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने पोजीशन को बताऊं और वीडियो को करें समाप्त। दोस्तों कल छुट्टी रहेगी, सैटरडे और संडे, और सैटरडे संडे का जो वीकेंड क्लास है वो भी ऑफ रहेगा। आप सभी को ईद मुबारक। कल ईद का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। मिलकर ईद मनाइए, खुशियां मनाइए, खुशियां बांटिए, सेवियां खाइए और मस्त रहिए। सब लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो, अपना नाम, अपने फैमिली का नाम, अपने गांव मोहल्ले राज्य शहर देश का नाम रोशन करिए, खूब नाम कमाइए। लेकिन दोस्तों लर्निंग पर फोकस करना बंद मत करना, यही है असली आपका हथियार, यही आपको टिकाएगा। तो ईद, सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना मैं यहां पे पोजीशन बता रहा हूं। पहला कैंडल तो मैं, आप जानते हैं, मैं जाता नहीं, बस उसके बाद तो मैं रेडी था, क्योंकि मुझे तो दिख रहा था 360 का एक बढ़िया रेसिस्टेंस। हालांकि मैं तो आज 460 भी बेट करने का मूड में था। लॉट साइज कम रख के जाता हूं मैं शुरुआत में, फिर उसके बाद मैंने यही कहीं ये आपका तीसरा कैंडल पे पकड़ लिया मैंने इसको, ये ग्रीन वाले कैंडल जैसे ही बना मैं सुपर पकड़ लिया इसको। फिर एक और ग्रीन कैंडल थोड़ा सा बना, उसके बाद फिर नीचे आ गया, अच्छा प्रॉफिट यहां दिख रहा था। और उसके बाद फिर से मार्केट जो है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रॉफिट दिख रहा था तो मैंने अपना लॉट वॉट वो कर लिया, निकाल लिया, नहीं। अब उतना शक्ति लगाया नहीं था। फिर जब ऊपर गया यहाँ से, यहाँ 360 के पास फिर पहुंचा, यहाँ फिर से मैंने थोड़ा सा लॉट ऐड किया, फिर से पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर है, हो सकता है ऊपर चला जाए मैनिपुलेशन के चक्कर में, तो मैं अपना पूरा लॉट गवा दूंगा, नहीं। हालांकि उम्मीद पूरी थी कि नीचे गिरेगा। तो यहाँ से जब रिजेक्शन मिला तो मैंने कहा चलो भैया ओके है, तो यहाँ तक भी मैं आराम से अपने लॉट को मेंटेन किया हुआ है। लॉट एक तो ट्रेड मैंने क्या किया, यहाँ किया, दूसरा एवरेज किया, और फिर यहां पर मैंने
वो ट्रेड आपको टेलीग्राम पे बताया कि गाड़ी खुल चुकी है, वहां पर मैंने पूरी तरह से लॉट को बढ़ा दिया और लॉट बढ़ाने के बाद एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमने यहां पर सिक्योर किया एंड स्टिल होल्डिंग अ बीटीएसटी, स्टिल होल्डिंग अ बीटीएसटी। तो बीटीएसटी के बारे में बात कैसे बता दिया दोस्तों, आमतौर पे चूंकि ये प्रमोशन हो जाएगा बार बार कि मैं बीटीएसटी होल्ड कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये सब बोलना नहीं चाहता मैं, सही नहीं है, क्योंकि जो बिगिनर्स है ना वो फिर ऐसा करने लग जाएंगे। दोस्तों मैं बीटीएसटी होल्ड नहीं करता हूं, अगर आप पूरे 14 साल की करियर में देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल बीटीएसटी, पहले आपको बताया था कि 10 बार भी नहीं किया हो, लेकिन अब 2-4 बार युद्ध का कंडीशन है तो बढ़ गया, मतलब पूरा पूरा देख लोगे तो 20 बार भी अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं बीटीएसटी नहीं करता हूं दोस्तों, वो सही नहीं है। कभी कुछ लग रहा है कि पैसा बन गया है, चूंकि क्लास में लड़के वगैरह पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं सर बीटीएसटी कर ले, मैंने चलो भाई तुम लोग कर रहे हो थोड़ा बहुत हम भी कर ले, ज्यादा लॉट से नहीं करता मैं अपने उस फंडा को। मैं तो कहता हूँ 5% में क्यों गवाऊं मेरा प्रॉफिट का। हाँ ठीक है वो मेरे को प्लस हो जाएगा, लेकिन वो तो मैं कल भी कर सकता हूँ, कल जब मार्केट खुलेगा उसी में हो जाएगा। अब कल इतना बड़ा डाउन हो गया था तभी तो अपने को कितना अच्छा मोमेंटम मिला था, आज भी तो मोमेंटम मिला ही। आपको टेलीग्राम में अपडेट किया ना, गाड़ी खुल चुकी है, ऊपर भी बताया था मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था। देखिए मार्केट डरा रहा है, वेट करते हैं प्रॉपर रिवर्सल का, अभी हाई एग्रेसिव जाना पड़ेगा, डर के आगे जीत बता दिया, मतलब आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, रेसिस्टेंस एरिया है 10:45 में बताया था आपको, रेसिस्टेंस एरिया है, ट्रैपिंग होगा, लॉट मैनेज होगा, ये सब बोलता रहता हूँ आपको, समझाता रहता हूँ। और मैंने ये भी कहा कि एक पॉइंट भी डिजर्व नहीं करता ऊपर, और 300 पॉइंट खामखा है, मतलब मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा। बाकी दोस्तों मार्केट ही मालिक है, मैं नहीं हूँ मालिक, बट अपना एनालाइज करते हैं, उस पर अडिग रहते हैं, सिंपल सी बात है। और उसके बाद मैंने वो वेट भी किया बढ़िया अच्छा, उसके बाद मार्केट ने अच्छा वहाँ पे पैसा भी दिया। और उसके बाद मैंने कहा था कि रिलायंस का साथ चाहिए तो वो मिला हमें, और यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 2:12 में कि दोस्तों कैसे हो, ठीक ठाक, वंदे भारत चलने वाला है, चलने वाली है। और यहाँ पर ये जो आपको इशारा था दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जब ये गाड़ी खुली दोस्तों तो शानदार चली है गाड़ी। हाँ अब एक और पॉइंट जिसके बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, मेरा पोजीशन आपको क्लियर हो गया, मतलब इट्स गुड प्रॉफिट, अच्छा डे था, और वो सारे स्क्रीनशॉट आपको वहां पे मिल गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे हम हैं रिलायंस को देखें पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस तो नीचे आया था लेकिन वो खींचा, लेकिन असली कहानी हुआ यहाँ इन्फोसिस में। इन्फोसिस ने देखो ये क्या किया, 5 मिनट में पूरा दिन को इंगल्फ किया, मतलब मानो कोई अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए ऊपर ले गया है, और अब वो पोजीशन एग्जिट कर चुका है, धीरे धीरे 5 कैंडल में एग्जिट कर दिया। ऐसा मुझे लग रहा है पता चलने वाला है मंडे को, अगर मंडे को ये ऊपर चला गया तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि एग्जिट करने के लिए गया कि ऊपर ले गया, हालांकि ऊपर तो बहुत सारे रेसिस्टेंस है, तो अभी मुझे लगता है कि उन्होंने एग्जिट किया और पता लगा कि गैप डाउन हो गया, हो सकता है। मंडे को हम इस विषय में फिर से देखेंगे कि इसका क्या हालात है। 3 बजे भाई साहब ये अकेले ही 2% खींच दिया, ये पूरे दिन भर का काम अकेले 2% विद इन अ वन कैंडल, एंड नॉट जस्ट इन इन्फोसिस। आप देखेंगे सभी जगहों पर, यानी कोई एक बड़े प्लेयर ने अपना पैसा लगाया, तो वो लगाया क्या ऊपर ले जाने के लिए या फिर अपना पोजीशंस को ऊपर जाके एग्जिट करने के लिए, मुझे तो एग्जिट का ही लग रहा है। टीसीएस में देखेंगे तो ये भी हुआ, टेक महिंद्रा में देखेंगे ये भी हुआ, आईटी में ज्यादा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जगह नहीं हुआ, सभी जगह हुआ है। देखिए सभी जगह 3 बजे का कैंडल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, हर जगह आप देखेंगे 3 बजे का कैंडल में कुछ ना कुछ खिचड़ी पका है। एसबीआई यहाँ भी 3 बजे का कैंडल बड़ा बना, इसका मतलब साफ साफ है। आईसीआईसीआई में भी 3 बजे का कैंडल देखेंगे, इंप्रेसिव कैंडल था, लेकिन वो नीचे की तरफ दर्शा रहा था, लेकिन थोड़ा सा खींच पाया, ज्यादा नहीं खींच पाया, क्योंकि वो मेंटेन किया गया, नहीं तो फिर दोस्तों ये देखिए एचडीएफसी में भी देखिए ये कहां से कहां पहुंचा था, मैंने पूरा डे इंगल्फ करना चाह रहा था, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ होता है, बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशंस को काट रहे होंगे, मुझे तो ये काटता हुआ पोजीशन नजर आया कि वो उन्होंने पोजीशन काटा है, और ये आपको पता लगेगा मंडे को। आई होप दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको इत्मीनान से समझा दिए हैं, सभी चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप क्लिक करके फेसबुक भी ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ट्विटर भी हैंडल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे भी आ जाइए, टेलीग्राम पे भी आ जाइए, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे लिंक से आएगा, हमारे नाम से बहुत सारे फ्रॉड है। और दोस्तों आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी बहुत सारे आते होंगे फेसबुक पर, हम कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते, हम कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते, इसीलिए आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिन्हा सर की तरफ से आया, बिल्कुल नहीं आया, हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं जाता, हम कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते, हमारा कोई प्रोफाइल ही नहीं है, हमारा तो पेज है, फेसबुक पर पेज बना, उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट थोड़ी भेज सकते हैं, वो लोग फ्रॉड है और आपको बोलेंगे कि 1 घंटे में डबल ट्रिपल कर दूंगा, भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करते। जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए हमारा नंबर है, इस पर संपर्क करके ही करें। चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा अच्छा लगता है वीडियो तो, और कमेंट जरूर करके जाइएगा, कमेंट बड़ा कम करते हैं आप लोग, थोड़ा बढ़ाओ। कल भी आप लोगों ने कमेंट जो है वो 100 क्रॉस नहीं किया, 88 पे रह गया दोस्तों, इसको बढ़ाओ थोड़ा सा। और दोस्तों
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इसको 25,000 तक पहुंचाइए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को। ज्वाइन करिए, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा तीनों में से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं। किसी ने पूछा था कि इन तीनों में क्या अंतर है? दोस्तों अभी फिलहाल इन तीनों में कोई अंतर नहीं, आप किसी भी प्लान को चूज करके चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हाँ, भविष्य में द्रोणा और अर्जुन को कंटेंट कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे कंटेंट हमने डिजाइन किए हैं, वो कंटेंट आपको अलग देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, ये आप चैनल को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल रहता है तो कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को एक बार फिर से ईद मुबारकबाद। मिलते हैं मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद।